वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे जो हमारी जिंदगी का, हमारे वजूद का आधार है। कमाल की बात यह है कि ये हर जगह है, लेकिन फिर भी बहुत ही नायाब है। तो चलिए कार्बन के इसी अनोखे विरोधाभास को समझते हैं। तो देखिए, यहीं से हमारा रहस्य शुरू होता है, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन पैराडॉक्स। सोचिए जरा, धरती की पूरी परत का सिर्फ 0.02% और हवा का 0.03% होने के बावजूद ये 1 करोड़ से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स और हर जानी पहचानी जिंदगी की बुनियाद है। भाई, ये कैसे मुमकिन है? आखिर इतना छोटा सा हिस्सा इतनी बड़ी भूमिका कैसे निभा सकता है? और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। ये हमारी, आपकी, हम सबकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, और तो और हमारे अपने शरीर की एक एक कोशिका, सब कुछ कार्बन पर ही तो टिका है। ये एक तरह से हमारी दुनिया का अदृश्य ढांचा है। पर इसकी इस कमाल की ताकत का राज क्या है? जवाब छिपा है इसके एटम्स के जुड़ने के तरीके में। तो चलिए अब जरा जासूस की तरह सोचना शुरू करते हैं। हमें पहला सुराग मिलता है कार्बन से बने कंपाउंड्स के बर्ताव में। इनकी असली ताकत इस बात में छिपी है कि ये दूसरे एटम्स के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं, यानी बॉन्ड कैसे बनाते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ है आयोनिक कंपाउंड, जैसे हमारा साधारण नमक। इनको पिघलाने या उबालने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। और दूसरी तरफ हैं कार्बन के कंपाउंड्स, जो बहुत कम तापमान पर ही पिघल जाते हैं, उबल जाते हैं और ज़्यादातर बिजली भी कंडक्ट नहीं करते। ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये हमें साफ साफ बता रहा है कि कार्बन के बॉन्ड्स में ज़रूर कुछ तो खास है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं, आंकड़े हैं। यहाँ देखिए, एसिटिक एसिड हो, क्लोरोफॉर्म हो या मीथेन, इन सब को पिघलाने और उबालने के लिए बहुत कम तापमान की ज़रूरत होती है। इससे ये पता चलता है कि इनके एटम्स के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत मजबूत नहीं है। ये एक अलग ही तरह का बॉन्ड है। तो अगर कार्बन के कंपाउंड्स आयनों से नहीं बनते, तो फिर सवाल उठता है कि वे बनते कैसे हैं। अब हम इस मामले की तह तक पहुंच रहे हैं। चलिए कार्बन के इस अनोखे बॉन्ड के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, यही कार्बन की असली मुश्किल सामने आती है। इसके सबसे बाहरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे या अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे। और दोनों ही कामों में भाई बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अब कार्बन करे तो क्या करे? वो एक बिल्कुल ही अलग, एक स्मार्ट रास्ता चुनता है। और यही है वो शानदार समाधान, सहसंयोजी आबंध, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। लेने देने का झंझट ही खत्म। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है, साझा करता है। और ये साझा करना ही उसकी सारी ताकत का सोर्स है, जिससे सारे एटम्स मिलकर एक स्टेबल यानी स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। तो अब जब हमने बॉन्ड का राज समझ लिया है, तो चलिए कार्बन की उन 2 अनोखी सुपर पावर्स का खुलासा करते हैं, जो इसे जिंदगी का आधार बनाती हैं। इसकी पहली सुपर पावर है चतुः संयोजकता, या जिसे टेट्रावैलेंसी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, टेट्रा का मतलब होता है 4। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कार्बन का एक एटम एक ही वक्त में 4 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है, 4 मजबूत बॉन्ड बना सकता है। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से काम करता है। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, एक कार्बन का एटम बीच में, और वो 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। यही काबिलियत इसे जटिल और मजबूत 3D स्ट्रक्चर बनाने की ताकत देती है, जो जिंदगी बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। और अब आती है इसकी दूसरी और शायद सबसे कमाल की सुपर पावर, श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। सीधे शब्दों में कहें तो ये कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी, बहुत लंबी चेन बनाने की अनोखी काबिलियत है। और यकीन मानिए, कोई भी दूसरा एलिमेंट ये काम कार्बन जितनी अच्छी तरह से कर ही नहीं सकता। यही काबिलियत इसे सीधी चेन, ब्रांच्ड वाली चेन और यहां तक कि गोल छल्ले या रिंग्स बनाने की आज़ादी देती है। और यही विविधता है जो लाखों अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स को मुमकिन बनाती है। तो कार्बन के पास ये 2 सुपर पावर्स हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स के सेट की तरह काम करता है जो कभी खत्म ही नहीं होता और जिससे कमाल की चीजें बनती हैं। इसका सबसे जबरदस्त सबूत है खुद कार्बन के अलग अलग रूप, जिन्हें अपरूप कहते हैं। यहां देखिए, हीरा,
ग्रेफाइट और फुलेरीन। तीनों ही 100% शुद्ध कार्बन से बने हैं, लेकिन सिर्फ एटम्स की जमावट अलग होने से इनके गुण जमीन आसमान जितने अलग हैं। एक दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, तो दूसरा इतना नरम है कि पेंसिल में इस्तेमाल होता है। सोचिए, सिर्फ अरेंजमेंट बदलने से कितना कुछ बदल जाता है। और ये विविधता यही नहीं रुकती। कार्बन ब्यूटेन जैसी सीधी चेन बना सकता है, उसमें ब्रांच लगाकर आइसोब्यूटेन बना सकता है और बेंजीन जैसे जटिल रिंग्स भी बना सकता है। स्ट्रक्चर बनाने की ये जबरदस्त रेंज ही कार्बन को इतना ज्यादा खास बनाती है। तो हमने सुरागों को देखा, रहस्यों को सुलझाया और सबूतों को भी परखा। अब वक्त आ गया है कि हम अपने शुरुआती विरोधाभास पर वापस जाएं और अपना फैसला सुनाएं। तो रहस्य अब सुलझ चुका है। कार्बन इतना नायाब होते हुए भी इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब है इसकी दो सुपर पावर्स, चतुसंयोजकता यानी एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की ताकत, और श्रृंखलन यानी खुद के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की कला। बस यही दो गुण मिलकर कार्बन को कुदरत का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट यानी परम बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। कार्बन ने तो जिंदगी को, हमारे शरीर को और हमारी पूरी दुनिया को बनाया है। अब जब हम इसकी क्षमताओं को समझ रहे हैं, तो भविष्य में हम इसके साथ क्या बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।